हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। एप्लीकेशन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है जो क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आप भी इंग्लिश में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए जानते हैं एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रार्थना पत्र। तो आइए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टू टू फिर द प्रिंसिपल। यदि आप प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल लिखेंगे। यदि प्रिंसिपल के अलावा हेड मास्टर या फिर टीचर के पास एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे टीचर लिख सकते हैं। ठीक है। फिर स्कूल या कॉलेज का नाम, स्कूल या कॉलेज का नाम। फिर पता, कॉलेज कहाँ का है। हमारा कॉलेज है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, तो हमने लिख लिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। उसके बाद से हम लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी किस सब्जेक्ट के लिए हम इस एप्लीकेशन को लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पे लिख देंगे सब्जेक्ट। हम इस एप्लीकेशन को छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, लीव फॉर टुडे, लीव फॉर टुडे। यदि आप किसी और के लिए लिख रहे हैं, यानी इस छुट्टी के अलावा कुछ और के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद से लिखेंगे डियर सर, डियर सर। यहाँ पे मैम भी कर सकते हैं यदि आपकी प्रिंसिपल लेडीज विथ। ठीक है, उसके बाद से लिखेंगे विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से डेट, यानी रिस्पेक्ट यानी आदर के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट एंड डॉक्टर has advised to take rest, यानी विद ड्यू रिस्पेक्ट यानी आदर के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी मैं बुखार से पीड़ित हूँ, सिंस लास्ट नाइट यानी पिछली रात से एंड डॉक्टर हैज एडवाइज, और डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आराम करने के लिए, यानी डॉक्टर ने एडवाइस किया आराम करने के लिए। सो इसलिए आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, इसलिए मैं क्लास करने में असक्षम हूँ। फिर यहाँ पे साइड पे लिख देंगे प्लीज काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, 2 दिनों की छुट्टी चाहिए। प्लीज काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, कृपया करके मुझे 2 दिन की छुट्टी दे। 20, फिर उसके बाद से डेट लिख देंगे, किस डेट से, आज डेट है 8, तो लिख दो 8 मंथ 8/7/2023।
2025 ऐसे ना लिखकर हम इसको लिख सकते हैं 8 जुलाई। 8 जुलाई ये बेहतरीन रहता है, यानी ये बेस्ट रहता है। 8 जुलाई टू 10 जुलाई, 2 दिन की छुट्टी। 8 से 10, 8 से 10 टिल तक। एस योर अप्लाइज, जैसी आपकी कृतज्ञता। फिर यहाँ पे लिखेंगे योर ओबेडिएंटली, यानी आपका आज्ञाकारी। नाम लिख देंगे, यदि बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो XYZ। यदि आप रियल में क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आपको छुट्टी के लिए एप्लीकेशन चाहिए, तो आप ऐसे अपना नाम डाल के उसके बाद से क्लास वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। हमने एप्लीकेशन लिख दिया, अब इसको समझेंगे कि हमने क्या क्या लिखा है। सबसे पहले हमने लिखा है टू द प्रिंसिपल, यानी जिसको हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका नाम हो जाएगा, उसका पद है क्या, प्रिंसिपल। क्या है, प्रिंसिपल। किस कॉलेज के या स्कूल के, बुद्धा इंटर कॉलेज। बुद्धा इंटर कॉलेज कहाँ, बुद्धा इंटर कॉलेज है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। सब्जेक्ट, यानी हम काहे लिए एप्लीकेशन, यानी प्रार्थना पत्र किसके लिए लिख रहे हैं। छुट्टी चाहिए तो छुट्टी के लिए, कुछ और होता है तो कुछ और के लिए। तो हमें चाहिए छुट्टी, लीव फॉर टुडे। फिर डियर सर या मैम, डियर सर या मैम, अगर सर होंगे तो सर, या मैम होंगे तो डियर मैम। विद डू रिस्पेक्ट, यानी आदर के साथ। आई बेग टू से, मैं कहना चाहता डेट कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। सिंस लास्ट नाइट, यानी पिछली रात से। एंड डॉक्टर हैज एडवाइस, और डॉक्टर ने एडवाइस दिया यानी राय दिया है। टू टेक रेस्ट, आराम करने का एडवाइस दिया यानी सलाह दिया। सो आई एम अनएबल टू अटेंड द क्लास, इसलिए मैं क्लास को करने में, यानी क्लास करने में असक्षम हूँ। अनेबल यानी असक्षम या अयोग्य, अनेबल हूँ। प्लीज काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे, कृपया करके मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दें। 8 जुलाई टू 10 जुलाई टिल, यानी 8 जुलाई से 10 जुलाई तक। एस योर अप्लाइज, जैसी आपकी कृतज्ञता। योर अवेडेंटली, आपका आज्ञाकारी। नाम XYZ। ठीक है, यदि आपने एप्लीकेशन को अच्छी तरह से लिखना सीख लिया है तो कमेंट में यस करके रिप्लाई जरूर कीजिएगा। निखिल ऑनलाइन क्लासेस द्वारा आपको क्लास 1 से 10 तक की बेसिक नॉलेज को दिया जाएगा, यानी जितने भी बेसिक होंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे क्लास 1 से क्लास 10 के लिए, सबको बताया जाएगा इस चैनल के जरिए। तो यदि आप भी क्लास 1 से 10 तक के बेसिक चीज़ों को जानना या समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और आप उससे कुछ न कुछ सीख सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। वंदे मातरम।